हेलो बच्चों, कैसे हो? तो आज हम करेंगे टूज कॉम्प्लीमेंट स्कीम ऑफ इंटीजर वैल्यू रिप्रेजेंटेशन। अब ये टूज कॉम्प्लीमेंट स्कीम, इससे पहले हम वंस कॉम्प्लीमेंट स्कीम कर चुके हैं। ये उसी की ही कंटिन्यूशन में आगे आ जाएगी। नोट, दिस लेक्चर इज इन कंटिन्यूशन विद द प्रीवियस लेक्चर ऑन वंस कॉम्प्लीमेंट स्कीम ऑफ इंटीजर वैल्यू रिप्रेजेंटेशन। जो पहले वाला लेक्चर दिया था मैंने वंस कॉम्प्लीमेंट वाला, तो उसी मोड में ये टूज कॉम्प्लीमेंट में आपको समझाऊंगा। इंट्रोडक्शन। This scheme is very similar to one's complement scheme for storing the integer values in the memory। मतलब one's complement scheme के जैसे ही ये two's complement वाली स्कीम रहेगी। फर्क क्या है? Except that here the negative values are stored in two's complement instead of one's complement as was in the previous one's complement scheme। मतलब one's complement में तो जो नेगेटिव वैल्यूज थी उनको हमने one's complement के फॉर्म में स्टोर किया था, और इस टूज कॉम्प्लीमेंट वाली स्कीम में जो नेगेटिव वैल्यूज होंगी वो किस फॉर्म में स्टोर होंगी? वो अपने टूज कॉम्प्लीमेंट की फॉर्म में स्टोर होंगी। इन दिस स्कीम द पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर वैल्यूज आर स्टोर्ड अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग रूल। अब देखो रूल क्या है। वन इंपॉर्टेंट पॉइंट, वैसे ही अब सबसे पहले हम थोड़ा सा उसका वो कंडीशंस कंस्ट्रेंट समझेंगे क्या है। While converting the integer value into a binary sequence, the following points are kept in mind। तो हमें ये बातें अपने दिमाग में रखनी पड़ेंगी। The bit length of the permissible binary sequence is given in advance। मतलब कि जो बिट लेंथ है कि हमें कितने बिट का फ्रेम दिया हुआ है वो हमें एडवांस में मालूम होगा या हमें पता होना चाहिए। Out of the total possible combinations in the given bit length, half of the combinations are used to represent positive integers and remaining half are used to represent negative integers। तो ये बड़ी एक तरह से लॉजिकल और जुडिशियस सी बात है कि जितने भी कॉम्बिनेशन उनसे बनेंगे उनमें से आधे कॉम्बिनेशन पॉजिटिव वैल्यू को रिप्रेजेंट करने में यूज करेंगे और आधे कॉम्बिनेशन नेगेटिव वैल्यू को रिप्रेजेंट करने में यूज करेंगे। रेंज ऑफ वैलिड वैल्यूज, तो अब इनसे हम रेंज निकालेंगे कि रेंज का हमारा क्या फार्मूला बनेगा। नाउ we find the range of positive and negative integers that can be represented in this scheme। If n is the total bit length given for storing the integer values, then total combination become 2 raised to the power n, and combinations available for positive values become 2 की power n by 2 means 2 की power n minus 1। So the range of positive integers become 0 to 2 raised to the power n minus 1 माइनस 1। ये माइनस 1 क्यों लगाते हैं? क्योंकि हम काउंटिंग इसमें जीरो से शुरू करते हैं। पॉजिटिव इंटीजर जीरो को हम पॉजिटिव इंटीजर मानते हैं, तो जीरो से हम उसकी काउंटिंग शुरू करते हैं। तो लास्ट नंबर कौन सा मिलेगा? 2 की पावर n माइनस 1 माइनस 1 वाला। एंड द रेंज ऑफ नेगेटिव वैल्यूज बिकम माइनस 1 टू माइनस 2 की पावर n माइनस 1। यहां पर ये माइनस 2 की पावर n माइनस 1 तक जाएगा। एग्जाम्पल देखो। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी आर गिवन ए स्पेस ऑफ 4 बिट्स ओनली, देन ए टोटल ऑफ 16 डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ जीरोज एंड वंस आर पॉसिबल, एंड आउट ऑफ 16 कॉम्बिनेशंस 8 कॉम्बिनेशंस आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट पॉजिटिव इंटीजर वैल्यूज एंड 8 कॉम्बिनेशंस आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट नेगेटिव इंटीजर वैल्यू। आधे पॉजिटिव के लिए यूज करेंगे, आधे नेगेटिव के लिए यूज करेंगे। एंड द रेंज ऑफ पॉजिटिव इंटीजर वैल्यूज कैन देन बी रिप्रेजेंटेड becomes 0 to +7। तो जो 8 कॉम्बिनेशन पॉजिटिव के लिए यूज होंगे वो कितनी वैल्यू तक बता पाएंगे? 0 से लेकर 7 तक। और नेगेटिव वैल्यूज कितनी बता पाएंगे? -1 to -8 तक। क्वेश्चन, अब हमारे सामने क्वेश्चन ये है कि वो जो 8 कॉम्बिनेशन पॉजिटिव बताएंगे और 8 कॉम्बिनेशन नेगेटिव बताएंगे वो कॉम्बिनेशन कौन से होंगे? कौन से कॉम्बिनेशन पॉजिटिव के लिए यूज होंगे और कौन से कॉम्बिनेशन नेगेटिव वैल्यूज के लिए यूज करेंगे? ये मैटर ऑफ कन्वेंशन। अब यहां पर देखो, जैसे हमने साइन मैग्नीट्यूड स्कीम में देखा था, जैसे वंस कॉम्प्लीमेंट स्कीम में देखा था कि भाई जिनका एमएसबी 0 है वो पॉजिटिव वैल्यूज को रिप्रेजेंट करने में यूज करेंगे और जिनका एमएसबी 1 है वो नेगेटिव वैल्यूज को रिप्रेजेंट करने में यूज करेंगे। रूल फॉर राइटिंग पॉजिटिव इंटीजर वैल्यूज। अब पॉजिटिव इंटीजर वैल्यूज को लिखने के क्या रूल हैं? देखो, रूल 1, पॉजिटिव इंटीजर्स आर रिटर्न स्ट्रेट इन देयर बाइनरी इक्विवेलेंट।
जो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं वो उनकी बाइनरी इक्विवेलेंट जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो सीधा लिख देंगे। रूल 2, ओनली इंटीजर नंबर्स रिटर्न विद इन द वैलिड रेंज कैन बी कन्वर्टेड सक्सेसफुली इनटू 0 and 1। मतलब कि जो इंटीजर नंबर्स उस रेंज के अंदर होंगे, वैलिड रेंज के अंदर होंगे, सिर्फ उन्हीं नंबर्स की हम कन्वर्जन कर पाएंगे ये टूज कॉम्प्लीमेंट वाली स्कीम में। रूल 3, if we try to convert an integer value out of range then we see an underflow or overflow। तो अगर आउट ऑफ रेंज से अगर हम कोई नंबर डालना चाहें, उसमें रिप्रेजेंट करना चाहें, तो वो नहीं होगा और हमें गलत दिखेगा वो नंबर, तो उसको हम अंडरफ्लो या ओवरफ्लो कहेंगे। एग्जांपल देखो, बिट लेंथ 4 ले लो, टोटल कॉम्बिनेशन 16 हो गए, कॉम्बिनेशन अवेलेबल फॉर पॉजिटिव इंटीजर्स 8 हो गए, दीज कॉम्बिनेशन आर विद MSB 0। ये MSB 0 वाले कॉम्बिनेशन है। वैलिड रेंज इनकी बनेगी 0 से लेकर 7 तक। दीज इंटीजर वैल्यूज आर रिटर्न स्ट्रेट इन देयर बाइनरी इक्विवेलेंट, रूल 1 के हिसाब से। टेबल देखो, टेबल क्या बनेगी, इंटीजर वैल्यू 0, इसका 4 बिट बाइनरी इक्विवेलेंट 0000 और ये सीधा ही लिख दिया जाएगा, वो उसका टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन होगी, टूज कॉम्प्लीमेंट कोड होगा वो। फिर 1 की जो बाइनरी इक्विवेलेंट है वो 0001 है और वो उसको सीधा ही हम लिख देंगे 0001 ही, वो उसका टूज कॉम्प्लीमेंट स्कीम से 1 की रिप्रेजेंटेशन होगी। इसी तरीके से 2, 3, 4, 5, 6, 7 सभी का हम बाइनरी इक्विवेलेंट लिखेंगे। ये सारे के सारे वो होंगे जिनकी MSB 0 होगी, तो 0 MSB वाले उसको भी सेटिस्फाई करते हैं उस रूल को, जो हमारा टूज कॉम्प्लीमेंट का रूल है कि पॉजिटिव नंबर्स को MSB 0 होनी चाहिए, तो ये सारे 0 वाले ही हैं, तो ये हमारी पॉजिटिव वैल्यूज की टेबल बन गई। अब नेगेटिव वैल्यू को देखो, रूल फॉर नेगेटिव वैल्यू इंटीजर वैल्यूज, नेगेटिव इंटीजर्स। रूल 1, नेगेटिव इंटीजर्स आर रिटर्न इन टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ देयर एब्सोल्यूट वैल्यू। तो जो नेगेटिव नंबर होगा वो टूज कॉम्प्लीमेंट में लिखा जाएगा। किसका टूज कॉम्प्लीमेंट? जो उसके एब्सोल्यूट वैल्यू का बाइनरी इक्विवेलेंट होगा। रूल 2 ये वही कह रहे हैं कि भाई ओनली द इंटीजर नंबर्स विद इन द वैलिड रेंज, भाई वो नंबर वैलिड रेंज के अंदर होना चाहिए, तभी वो सक्सेसफुली हम उसका टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन कर पाएंगे। रूल 3, इफ वी ट्राई टू कन्वर्ट एन इंटीजर वैल्यू आउट ऑफ रेंज, तो फिर हमें अंडरफ्लो या ओवरफ्लो मिलेगा। एग्जाम्पल, टेक 4 बिट लेंथ, टोटल कॉम्बिनेशन 16, combination for negative values 8, these combinations are with MSB 1, so valid range of negative values become -1 to -8, these integer values are written in 2's complement form of their binary equivalent। ये रूल 1 के हिसाब से हम जो नेगेटिव नंबर से रिप्रेजेंट करेंगे वो 2's complement लेने के बाद रिप्रेजेंट होगा। अब देखो इंटीजर टेबल देख लेते हैं। इंटीजर वैल्यू -1 है, तो इसका एब्सोल्यूट इंटीजर नंबर 1 है जो, उसका बाइनरी इक्विवेलेंट लिखेंगे सबसे पहले, 0001 लिख दिया। अब उसका टूज कॉम्प्लीमेंट लेंगे। टूज कॉम्प्लीमेंट निकालने का शॉर्टकट मेथड मैं आपको समझा चुका हूं, तो उस शॉर्टकट मेथड से राइट टू लेफ्ट चलते हुए जब तक फर्स्ट 1 ना मिल जाए तब तक वैसे ही लिखते हैं, फर्स्ट 1 को भी वैसे ही लिखते हैं, उसके बाद वाले जितने भी बिट्स हैं उनको रिवर्स कर देते हैं। तो राइट से लेफ्ट जाते हुए सबसे पहले हमें 1 ही मिल गया, तो 1 मिल गया तो ये फर्स्ट 1 है, फर्स्ट 1 वैसे के वैसे लिखेंगे और बाकी के बिट्स को रिवर्स कर देंगे, तो बाकी के तीनों बिट 0 हैं, वो तीनों 1 हो जाएंगे, तो टोटल चारों ही 1 हो गए, 1 1 1 1। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये -1 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये हमारा टूज कॉम्प्लीमेंट कोड बन जाएगा -1 का। इसी तरीके से -2 का, 2 का पहले बाइनरी इक्विवेलेंट लिखेंगे, फिर उसका टूज कॉम्प्लीमेंट लेंगे और फिर वो जो टूज कॉम्प्लीमेंट है वो हमारा कोड बनेगा -2 का। इसी तरीके से -3, -4, 5, 6, 7 और -8 ये कोड मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं, ये टेबल आप देख लेना। अब रीडिंग के लिए देखो कि किसी कॉम्बिनेशन को रीड करना हो तो हम क्या नियम लगाएंगे। रूल 1, लुक एट द एमएसबी। सबसे पहले तो उसका साइन का फैसला करेंगे कि भाई वो नंबर पॉजिटिव वैल्यू को बता रहा है या नेगेटिव को बता रहा है। कैसे देखेंगे? एमएसबी को देख के हमें पता लगेगा।
कि अगर MSB 0 है तो वो पॉजिटिव वैल्यू बता रहा है और MSB 1 है तो नेगेटिव वैल्यू बता रहा है। अब दूसरा रूल देखो, इफ द वैल्यू रिप्रेजेंटेड बाय द कॉम्बिनेशन इज पॉजिटिव, दैट मीन्स अगर उसका MSB 0 है, देन सिंपली इवेल्युएट द कॉम्बिनेशन टू गेट द इंटीजर वैल्यू स्टोर्ड। तो हम उसकी सीधी ही इवेल्युएशन कर लेंगे, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू तो सीधी ही लिखी हुई थी बाइनरी इक्विवेलेंट की फॉर्म में, तो उसकी वैल्यू निकालने के लिए हम सीधा उसका इवेल्युएशन कर लेंगे। और इफ द वैल्यू रिप्रेजेंटेड बाय द कॉम्बिनेशन इज नेगेटिव, अगर वो वैल्यू नेगेटिव है, नेगेटिव कैसे पता लगेगा, उसका MSB 1 होगा। तो 1 MSB अगर है तो फिर हमें क्या पता लगा कि भाई ये वैल्यू नेगेटिव नंबर, ये जो नंबर है ये नेगेटिव वैल्यू को बता रहा है, और नेगेटिव वैल्यू बता रहा है तो फिर वो वैल्यू निकालनी है कि भाई वैल्यू कौन सी है। अब तो साइन पता लगा है सिर्फ, तो वैल्यू कौन सी है, वैल्यू पता करने के लिए हम उसका, क्योंकि वो टूज कॉम्प्लीमेंट की फॉर्म में पड़ी है, तो उसका वापस टूज कॉम्प्लीमेंट हम लेंगे, जिससे कि वो ओरिजिनल वैल्यू का कॉम्बिनेशन हमें मिल जाए। देखो क्या कहता है, इफ द वैल्यू रिप्रेजेंटेड बाय द कॉम्बिनेशन इज नेगेटिव मींस MSB इज 1, देन वी कंसीडर द वैल्यू एज नेगेटिव। तो हमें पता लग गया भी वो वैल्यू नेगेटिव बता रहा है, एंड द कॉम्बिनेशन इन फ्रंट ऑफ अस इज एक्चुअली टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ दैट नेगेटिव नंबर। और वो जो कॉम्बिनेशन हमारे सामने पड़ा है वो वास्तव में टूज कॉम्प्लीमेंट की फॉर्म में पड़ा है। ओरिजिनल वैल्यू क्या थी वो देखने के लिए हमें इसका वापस टूज कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। सो टू फाइंड दैट वैल्यू वी मेक इट स्ट्रेट अगेन बाय टूज कॉम्प्लीमेंटिंग द कॉम्बिनेशन। Then after obtaining the two's complement of it, we evaluate it to find the absolute value. two's complement निकालने के बाद उसकी इवेल्युएशन करनी है। पॉजिटिव नंबर की इवेल्युएशन तो सीधी करनी है, नेगेटिव नंबर की इवेल्युएशन पहले उसका टूज कॉम्प्लीमेंट वापस निकालोगे और फिर उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकालोगे। इन द लास्ट स्टेप वी पुट ए नेगेटिव साइन बिफोर द एब्सोल्यूट वैल्यू टू मेक इट ए नेगेटिव वैल्यू दैट वाज स्टोर्ड बाय द कॉम्बिनेशन। अब ये असाइनमेंट है आपकी। अब आप 4 बिट कॉम्बिनेशन लिखोगे, 4 बिट के ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन 000 से लेकर 1111 तक 16 कॉम्बिनेशन बनते हैं। 16 कॉम्बिनेशन लिखोगे, एक कॉलम में 16 कॉम्बिनेशन, फिर दूसरे कॉलम में उसका साइन मैग्नीट्यूड में उसको कैसे वैल्यू पढ़ेंगे उसकी वो वैल्यू लिखनी है, साइन मैग्नीट्यूड वाली वैल्यू। फिर अगले कॉलम में वंस कॉम्प्लीमेंट वाली वैल्यू और अगले कॉलम में टूज कॉम्प्लीमेंट वाली वैल्यू। ये कंप्लीट टेबल आपने तैयार करनी है और आप ये मुझे व्हाट्सएप पे भेज सकते हो टेबल की फोटो खींच के, और या फिर क्लास में डिस्कस कर सकते हो। थैंक यू।